हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर की क्लासेस। आज मैं आपको प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने मेरा प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाकर पार्ट नंबर 1 देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पार्ट नंबर 2। जी हाँ बच्चों, उसके बाद पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा कि उसमें समझ में आएगा कि पार्ट नंबर 1 किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है, यानी कि प्रीपोजिशन किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से नहीं सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने पार्ट नंबर 1 में प्रीपोजिशन का सरल से सरल तरीका, सरल से सरल ट्रिक से आपको समझाया है। आज मैं आपको उसी तरीके से, उसी ट्रिक से पार्ट नंबर 2 भी समझाने जा रहा हूँ। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप बैठ जाइए और आराम से देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको पूरे माइंड में प्रीपोजिशन के भाग समझ में आ जाएंगे और अच्छी तरह से माइंड में घुस जाएंगे। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाऊंगा कि प्रीपोजिशन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसको किस प्रकार फिल करते हैं। जी बच्चों, आज आपको सीखना है कि प्रीपोजिशन का तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है मेरे बच्चों। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया है। आज मैं प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। और जो आपको हम बता चुके हैं कि ये किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार सोल्व होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज फिर देखते हैं। मैंने आपको कहा था जो एक्सरसाइज होती है, जो एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी एग्जाम्पल में से बिल्कुल इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है जो कि 2 नंबर का होता है। उसी को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। तो चलिए देखिएगा एग्जाम्पल ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये एक्सरसाइज कैसे फिल होती है, किस हिसाब से होती है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों पार्ट नंबर 1 में भी कि सबसे पहले इस एग्जाम्पल को आप पढ़िए और उस एग्जाम्पल की हिंदी समझ लीजिए। जब आप उस एग्जाम्पल की हिंदी समझोगे तो मेरे बच्चों आपके मन में जब उसकी हिंदी आएगी, जब उसकी हिंदी सोच लोगे तो ऑटोमेटिक आपके खाली स्थान की हिंदी भी आपके दिमाग में भर जाएगी, आ जाएगी। समझ में आ जाएगा कि इसको हिंदी में क्या भरेंगे। और जब आपको समझ में आ जाए कि इसी में हिंदी में क्या भरेंगे, उसके ऑप्शन है, उसकी इंग्लिश देख लीजिए और उसमें भर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो चलिए बात करते हैं। ही इज सफरिंग और इसमें फीवर है। तो मैं बच्चों समझ गए होंगे कि फीवर से पहले क्या आता है। जी हाँ, सही सोचा आपने, फ्रॉम आता है। जी हाँ बच्चों, फ्रॉम आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसमें फ्रॉम आएगा, इसमें फ्रॉम है यहाँ पर, तो हम फ्रॉम को भर सकते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। सी इज गुड, वह अच्छी है मैथमेटिक्स, गणित में। तो इसमें इन भी है, फॉर भी, एड भी है। तो इसमें बच्चों ऐड आएगा, तो यहाँ पर ऐड भर सकते हैं, ऐड लगा दिया। उसके बाद है ही हैज़ बीन इल, वही बीमार है मंडे, यानी कि मंडे से। अब समय आ गया, आप तो जानते हो मंडे क्या है, निश्चित समय है। तो आप जानते हैं निश्चित समय के लिए क्या आता है, सिंस। हाँ मेरे बच्चों, सिंस आता है। और निश्चित समय के लिए फॉर आता है और निश्चित समय के लिए सिंस आता है। तो यहाँ पर सिंस भर देंगे, सिंस मंडे। सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ बीन चार्ज्ड, ही हैज़ बीन चार्ज्ड, उस पर आरोप लगाया गया है। ही हैज़ बीन चार्ज्ड, उस पर आरोप लगाया गया। थेफ्ट यानी चोरी, किसका? चोरी का। जी हाँ बच्चों, अब आपके मन में आया चोरी का, और प्रीपोजिशन आपके मन में आ गई किसका? का यानी चोरी का आ गया, का के लिए ऑफ आएगा, तो हो गया चोरी का। तो ही हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। जी हाँ बच्चों, सिंपल सी बात हो गई। इस पर चोरी का आरोप लगाया गया। अब इसमें थॉप तो है नहीं, इसमें गलत हो गया ऑप्शन, इसमें ऑफ लगा सकते हैं, ऑफ ही आएगा। और इसके अलावा फॉर आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, सिंस आएगा नहीं, इसमें आएगा ऑफ। तो ऑफ इसमें ऑप्शन मैंने लिख नहीं पाया था, तो इसलिए लिख दिया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका थॉप ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम सॉरी विंग लेट। जी हाँ बच्चों, विंग लेट है ये।
यानी आई एम वेरी सॉरी बीइंग लेट। तो इसमें आई एम वेरी सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, बीइंग लेट यानी कि लेट होने के लिए, यानी देर से आने के लिए या देर होने के लिए। तो हम लोग के लिए आएगा, के लिए की फॉर होती है, सिंपल सी बात है, फॉर के लिए यानी के लिए की आपकी आ जाएगी फॉर। अब आपका है माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, मेरा दोस्त डज नॉट मीन्स नहीं, टॉक माने बात करता है, मी माने मुझसे या मेरे साथ। चलिए दोस्तों, मेरा दोस्त मेरे साथ बात नहीं करता है, मुझसे बात नहीं करता है, मेरे साथ बात नहीं करता है। तो साथ आ गया, साथ के में बच्चों विथ होती है, तो यहाँ पे लगाएं विथ मेरे साथ। बहुत सिंपल है, मेरे साथ। अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे साथ बात नहीं कर या मुझसे बात नहीं करता। अब मुझसे करेंगे तो यहाँ पे टू आएगा। जी हाँ बच्चों, टू सिंपल है, कुछ भी बोल लो या टू बोल लो, विथ बोल लो। मुझसे बात नहीं करता या मेरे साथ बात नहीं करता, बात एक ही है। या मेरे साथ लगाओ तो विथ आए, मुझसे लगाओ तो टू आएगा। जी हाँ बच्चों, सही सोचा आपने, टू आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने आपको मी भर दिया, तो इसमें टू, मेरे साथ तो विथ मी, मुझसे तो टू मी। जी हाँ बच्चों, टू मी। तो ये दोनों हो गया। अब देखिए, प्लीज राइट, कृपया लिखिए, इंक, इंक से कोई लिखता नहीं, इंक के द्वारा लिखता, इंक से नहीं लिखता। जी बच्चे, सही सोचा आपने, इंक से कोई नहीं लिखता, इंक के द्वारा लिखता, इंक के द्वारा। तो द्वारा क्या होती है? अब द्वारा क्या होती है? बाय होती है। अब बाय तो इसमें नहीं ना, तो विथ है, विथ है, इन है, फ्रॉम है, तो यहाँ पे बाय तो है नहीं। बाय भी ऑप्शन में भर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी बाय। सिंपल सी बात है, बाय आएगा। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर बाय ही आएगा। इसके बाद क्या है? वाई डू यू नॉट लिसन, तुम क्यों नहीं सुनते हो? ही मन उनको, उसको क्यों नहीं सुनते, उसको क्यों नहीं सुनते हो? तो यहाँ पे क्या है? टू। जी हाँ बच्चों, टू। अब आप कहोगे सर टू कैसे आ गया? मेरे बच्चों, ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि मेरी सुनो, लिसन टू मी, उसकी सुनो, लिसन टू हिम, उनकी सुनो, लिसन टू देम, हमारी सुनो, लिसन टू अस। टू यानी कि मेरे बच्चों, आज मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां पर लिसन आ जाए और लिसन के बाद खाली ऑप्शन हो, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना झिझके, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए ऑटोमेटिक आप टू लगा देना है। आपका क्वेश्चन 100% राइट जाएगा, गलत नहीं हो सकता। ये महफूज सर का वादा है। जी बच्चों, गलत नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सनसेट, सूरज छिपता है, द वेस्ट, पश्चिम में, सूरज छिपता है पश्चिम में। अब देखो ऑटोमेटिक आपके आ गया पश्चिम में आ गया, तो मैं के लिए आता मैं बच्चों इन, तो यहाँ पर इन आएगा। तो द सनसेट्स इन द वेस्ट, द सनसेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है, सूर्य पश्चिम में छुपता है। जी बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। यदि आपको बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हो। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये मेरे पढ़ाने का तरीका था। यदि आपको इसमें कोई भी ऑप्शन गलत लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट्स का सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसमें PDF के द्वारा भेज दूंगा, और हो सके तो उसकी वीडियो भी बना के भेज दूंगा। टेंशन मत लीजिए। जो भी ऑप्शन 19-20 लगे, को समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। यदि किसी और टॉपिक पर या किसी और क्लास पर, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, 12, 8, 7, छोटी क्लास से बड़ी क्लास, कोई भी क्लास के ऊपर, कोई भी चैप्टर के ऊपर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, लिटरेचर में भी हो या ग्रामर में हो, किसी पर भी हो, तो आप कमेंट्स पर लिखिए और पूछिए आपको क्या पूछना है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। तो आप चैनल पे डाल दी जाएगी, तो आप उसके बाद देख सकते हो। जी बच्चों, ये मेरे पढ़ाने का तरीका था। यदि आपको पसंद आया हो तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जी बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। जी बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।